प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिखाया। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने अद्भुत प्रेम के द्वारा, अपनी अद्भुत कृपा के द्वारा आज के दिन में हमें प्रवेश कराया ताकि हम अपने परिवार के साथ, अपने अजीजों के साथ, अपने लोगों के बीच में रहते हुए हम अपने जीवित परमेश्वर की महिमा, आराधना और उसकी बढ़ाई कर सके। हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख आते हैं मेरे प्रियो, और आज की सुबह परमेश्वर जो वचन हमें मनन करने के लिए देते हैं, जिसके द्वारा आज का दिन हमारे लिए एक आशीषमय दिन हो, उस वचन को हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक और 4 अध्याय और उसके 4 पद की आखिरी 2 लाइन और 5वें पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है मेरे प्रियो, तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। यहाँ पर कल भी हम 2 दिन से हम इन वचनों को देख रहे कि केन और उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, परंतु जब वहीं पर हाबिल भी, उसी का भाई जो है केन का, वहां पर जब भेंट लेकर आता है तो उसकी भेंट को भी और उसके साथ साथ उसकी भेंट के साथ उसको खुद को भी परमेश्वर ने क्या करा? ग्रहण किया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के पास भेंट लेकर जाते हैं, मैं कल भी आपको इस विषय में बता रही थी और ये थोड़ा सा विषय लंबा चला गया है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी बातें आपको मालूम हो वो आपको क्लियर हो, साफ हो कि हमें किस तरह की भेंट और कैसे मन से देना है। केन के मन में एक सिर्फ देने का भाव था कि सिर्फ देना है, एक फॉर्मेलिटी थी, मगर वहीं हाबिल के मन में परमेश्वर को देने का भाव था, क्योंकि वो जानता था कि मैं जिस परमेश्वर के पास जा रहा हूं वो मुझे उत्तम देता है, तो मुझे भी उसके लिए क्या करना है? उत्तम करना है। हालेलुया। उसके पास बहुत सारे जानवर थे, उसने उनमें से एक पहलोठे बच्चों को परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाने के लिए दिया। मेरे प्रियो, मैं कल भी आपको बोली थी कि उसने अपने उन जानवरों में से पहले उन बच्चों को छाटा होगा। ये एक मन था, एक स्वभाव हमें बता रहा है कि हम एक परमेश्वर को देने के लिए अपने मन से स्वीकार कर रहे हैं कि मुझे यहां पर प्रभु को कुछ देना है ना। कभी कभी मैं आपको आज इस बात का एक बात बताना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा जो मुझे सिखा रहे हैं कि कई बार हम लोग जब प्रार्थना करने बैठते हैं, कई बार ना नॉर्मली क्या होता है कि किसी के कहने पर कि अरे तुम प्रार्थना करो, सुबह प्रार्थना करो, दोपहर में प्रार्थना करो, तो किसी के बोलने पर हम क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। परंतु जब आपका खुद का मन तैयार नहीं है, आप खुद हृदय से तैयार नहीं है और किसी के दबाव में आपको नहीं, मुझे पास्टर साहब ने कहा है, मुझे उस भाई ने कहा, मुझे उस बहन ने कहा है तो प्रार्थना करना है, और आप एक सिर्फ मन मार करके वो प्रार्थना को करने बैठ रहे हैं या आप वचन पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको कहा गया है। मगर जब आप ऐसी प्रार्थनाएं करेंगे तो हो सकता है ये प्रार्थनाएं कई बार हमारी रुक जाए, मगर आप उसी प्रार्थना को अपने मन से करेंगे ना कि नहीं, मेरा ये समय प्रार्थना का है। यदि आपने एक टाइम दे रखा है कि मुझे सुबह 7 बजे, सुबह 6 बजे, कोई भी एनीथिंग है ना, कोई भी टाइम अगर आपने दे रखा है और उस समय अगर आप प्रार्थना करने बैठते हैं, वो परमेश्वर आपको दिखता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने ये मन से स्वीकार करा है कि मुझे वो समय प्रार्थना में देना है। आपने मन से ग्रहण करा है कि मुझे परमेश्वर के सामने अपनी भेंट को लेकर के जाना है। आपने और मैंने मन से स्वीकार करा है कि मुझे जो परमेश्वर ने आज का उत्तम जीवन दिया है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना है। परमेश्वर का वचन कहता है, तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। ना सिर्फ उसकी भेंट को ग्रहण किया, परंतु उसको खुद को भी परमेश्वर ने ग्रहण किया। और धन्य है वो जिसे परमेश्वर ग्रहण करता है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको और मुझको ग्रहण करता है, वो आपको और मुझको अपना लेता है मेरे प्रियो, वो आपको और मुझको अपनी संतान होने का अधिकार देता है। हम हाबिल के जीवन से एक बात सीखते हैं कि भेंट को ग्रहण करना एक अलग बात थी, मगर हाबिल को भी परमेश्वर ने ग्रहण किया, हाबिल को भी परमेश्वर ने अपना बना लिया। उसी तरह हम जो लेकर जाते हैं परमेश्वर के सामने, क्या परमेश्वर हमारी भेंट को और हमें ग्रहण कर रहा है? या कई बार ऐसा होता है कि ना हमारी भेंट ग्रहण की जा रही है, ना हम ग्रहण किए जा रहे। क्यों? क्योंकि हम एक फॉर्मेलिटी, एक औपचारिक रूप से है ना, जिसे हम अगर शुद्ध शब्दों में कहेंगे तो ये एक औपचारिकपन है, क्या कि हमको सिर्फ करना है, हमें सिर्फ संडे के संडे चर्च जाना एक औपचारिकता है कि हमें करना है। मगर क्या हम उसी काम को, उसी प्रार्थना को, उसी वचन पढ़ने को क्या हम मन से तैयार हैं?
मान लीजिए सुबह हमें चर्च जाना है, शनिवार के दिन हम तैयारी कर रहे हैं कि नहीं हमें रविवार को सुबह उठकर चर्च जाना है, या सुबह मम्मी पापा ने हमें बोला कि चर्च जाना है तो हम मन मार करके कस मसा करके उठ रहे हैं और फिर तैयार हो रहे हैं क्योंकि मम्मी ने पापा ने हमें बोल दिया। नहीं मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के सम्मुख जा रहे हैं तो अपने मन से, अपने हृदय की गहराइयों से और अपने आप को तैयार करते हुए कि प्रभु मैं और मेरी भेंट दोनों आपको स्वीकार हो। परमेश्वर का वचन कहता है तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को ग्रहण न किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। जब आपकी और मेरी भेंट ग्रहण नहीं हो पाएगी ना, तब आपके और मेरे मुंह पर उदासी छा जाएगी। जब आपकी और मेरी भेंट परमेश्वर के लिए होगी ही नहीं, तो वो कैसे आपकी और मेरी भेंट को ग्रहण करेगा? क्यों? क्योंकि हम तो औपचारिकता का एक स्वभाव निभा रहे हैं, एक रिवाज निभा रहे हैं कि बस हमको जाना और करना है। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, वो ऐसे लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसको भेंट चढ़ाए। और आत्मा और सच्चाई से भेंट चढ़ाना क्या होता है? आत्मा और सच्चाई से जो भेंट है वो सबसे बड़ी भेंट हमारे धन्यवाद की भेंट है। दाऊद क्या कहता है? मेरे मन तू यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कर। दाऊद इतना बड़ा राजा होने के बाद भी अपने परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है। हालेलुया। दाऊद कहता है मेरे मन में, हालेलुया, कि मेरे मन से मैं उसे धन्यवाद करूं। क्यों? क्योंकि मन तो धोखा देने वाला है, मन में असाध्य रोग लगा है। यदि मन ही परमेश्वर के लिए तैयार नहीं होगा तो कैसे आप और मैं सुबह परमेश्वर यहोवा के भवन में जाएंगे? कैसे हम उसके चरणों में आएंगे? कैसे हम प्रार्थना के लिए बैठेंगे? क्योंकि आपका और मेरा मन तो कहीं और लगा है। क्योंकि केन का मन तो कहीं और लगा था। उसका मन परमेश्वर के प्रति ईमानदारी को नहीं बता रहा था कि उसे ईमानदारी से परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाना है, मगर हाबिल का मन परमेश्वर की ओर लगा था और वह एक ईमानदारी के साथ परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए, हालेलुया, अपने जानवरों को तैयार कर रहा था। जब उसके मन को परमेश्वर ने देखा, आमेन, तब परमेश्वर ने उसकी भेंट कर उसको स्वीकार करा। आज की सुबह परमेश्वर आपको और मुझको यही बताना चाहते, आप और मैं जो कुछ भी दे अपने मन से परमेश्वर को दीजिए। मेरे प्रियो, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर को भाता है। आप जितना धन्यवाद देंगे, हालेलुया, परमेश्वर आपसे उतना प्रसन्न होगा। आप क्या देंगे परमेश्वर को? सुबह से लेकर रात तक परमेश्वर आपको कितनी तकलीफों से, कितनी परेशानियों से, कितनी विपत्तियों से, यहां तक कि मृत्यु से भी बचाता है। तो हम क्या दे सकते हैं उसको? केवल सिर्फ हमारे पास जो मन से देने की चीज है वो है धन्यवाद। आप और मैं निरंतर उसको धन्यवाद दे। धन्यवाद मेरे पिता, आपने हमें आज का दिन दिखाया। धन्यवाद मेरे प्रभु, आपने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। धन्यवाद आज की अच्छी जॉब पर आप मुझे लेकर गए। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे आने जाने में सहायता किया। प्रभु धन्यवाद, जो आशीष है दूसरों के पास नहीं वो मेरे पास है। प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरे घर में सुख और शांति। प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरे घर में आनंद है। प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैंने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया, परंतु यहोवा के बेटे और बेटियों को, परमेश्वर के वंश के लोगों को, परमेश्वर के बच्चों को कभी किसी के सामने हाथ फैलाते हुए नहीं देखा। और मैं तेरा वंश में तेरी संतान हूं, क्योंकि परमेश्वर तूने मुझे ग्रहण करा है। और मैं विश्वास के साथ धन्यवाद करता हूं और करती हूं कि मेरा और मेरा वंश, मेरा घराना कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। आप और मैं कितना धन्यवाद देंगे, कितना धन्यवाद, आपके और मेरे पास शब्द नहीं है। निरंतर धन्यवाद दीजिए मेरे प्रियो। कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि उसके मन में क्या था, आप और मैंने देख लिया, परंतु हाबिल और हाबिल की भेंट दोनों को स्वीकार किया गया। और परमेश्वर का धन्यवाद देते कि जब हमारी भेंट स्वीकार होती है हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि कैन के मुंह पे तो उदासी छा गई, मगर हाबिल जानता था कि मैं आज उन धन्य लोगों में हूं जिसे परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया। सो परमेश्वर आपको और मुझको भी उन धन्य लोगों में करे कि आपकी और मेरी भेंट स्वीकार हो। आपका मेरा धन्यवाद परमेश्वर को स्वीकार हो, ताकि हम निरंतर प्रभु की महिमा करते जाएं। परमेश्वर वचनों के द्वारा बहुत आय से हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते, हर दिन का, हर पल का धन्यवाद प्रभु आपको ग्रहण हो। मेरे मुख से निकला हुआ एक शब्द आपको ग्रहण हो, ताकि केवल आपकी महिमा हो। सारी महिमा हम आपको देते हैं मेरे पिता। हर बात के लिए धन्यवाद करते, हमारी भेंट को स्वीकार करे और हमें स्वीकार करे। मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन।